कहानी का आगाज होता है साल 1950 से, जहां एक कार फैक्ट्री के अंदर कई गाड़ियां असेंबल की जा रही थीं। लेकिन उन सब के बीच एक गहरे लाल रंग की विंटेज कार बेहद खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वह कार का इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप धड़ाम से बंद हो गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसके जाने के बाद एक दूसरा मैकेनिक उस गाड़ी की जांच करने अंदर आया। जब वह कार के अंदर मुआयना कर रहा था तो उसकी जलती हुई सिगार की राख सीट पर गिर गई। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री में दिन का काम खत्म हो गया। सब कर्मचारी अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। उसने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, अंदर से उसी सिगार वाले मैकेनिक की बेजान लाश बाहर आ गिरी। इस खौफनाक हादसे को अब पूरे 28 साल बीत चुके थे। अब हमारी नजर डेनिस नाम के एक स्टूडेंट पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी चलाकर अर्नी नाम के एक लड़के के घर पहुंचता है। अर्नी बेहद सीधा साधा, शर्मीला और किताबों में खोया रहने वाला पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी का स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग था, मगर फिर भी वे दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर से नई किताबें निकाली। तभी उनकी निगाहें ली नाम की एक नई छात्रा पर जा टिकी, जिसकी बेमिसाल खूबसूरती ने स्कूल के तमाम लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर वापस लौट रहे थे तो अर्नी की नजर अचानक एक मकान के बाहर खड़ी कार पर पड़ी। उसने तुरंत डेनिस को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उन्होंने जब पास जाकर मुआयना किया तो वह वही लाल रंग की क्लासिक कार थी। यह वही फैक्ट्री वाली गाड़ी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन वक्त के साथ अब इसकी हालत पूरी तरह खटारा हो चुकी थी। मगर अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह पहली ही नजर में उस गाड़ी का अंधा दीवाना हो गया। तभी कार का मालिक जॉर्ज बाहर आया और उसने बताया कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है। उसने बताया कि यह उसके स्वर्गीय भाई की कार है, जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो चुकी थी। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस मनहूस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वह इसे महज $50 की मामूली कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी को सलाह दी कि इस कबाड़ पर पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है भाई, कोई दूसरी गाड़ी ले लीजिए। मगर अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी पल गाड़ी का सौदा पक्का कर लिया। फिर शाम को जब वह घर लौटा तो उसके माता पिता को कार खरीदने के बारे में पता चला, जिस पर उसकी माँ उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। लेकिन अर्नी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उसने यह कार अपनी जमा पूंजी से खरीदी थी। पर फिर भी उसकी माँ ने साफ कह दिया कि यह कबाड़ इस घर के अहाते में नहीं रहेगा। तो अर्नी डेनिस की मदद से गाड़ी को शहर के एक पुराने गैराज ले गया। वहां वे गैराज के मालिक विल से मिले, जो एक नंबर का सनकी और खड़ूस बुढ़ा था। पर फिर भी उसने अर्नी को वहां अपनी कार खड़ी करने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी बेकार और खटारा गाड़ी आखिर क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने इस गाड़ी का चुनाव नहीं किया, इस गाड़ी ने उसे चुना है। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा रहा। इसके बाद गैराज के मालिक ने अर्नी को गैराज में हेल्प करने की नौकरी पर ही रख लिया और बदले में अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ नए पुर्जे इकट्ठा कर सकता था। अर्नी ने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगाकर गाड़ी संवारने में जुट गया। मगर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसे गाड़ी ठीक करते करते क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया, क्योंकि वे काफी दिनों से मिले नहीं थे। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से पूरी तरह बदल चुका था। वह बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर एक दबंग की तरह चल रहा था। वह ज्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गैराज में काम करने चला गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्नी उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। फिर उसकी माँ ने डेनिस से कहा कि वे अर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की कार के अंदर ही दम घुटने से मौत हुई थी। ये सुनकर डेनिस कार के पूर्व मालिक के भाई जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने स्वर्गीय भाई की खौफनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वह पागलों की तरह उसका दीवाना हो गया था। इसी गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी और मासूम बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी। और फिर उसके भाई का अंत होने के बाद यह गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद वापस उसी गैराज में पहुंच गई। ये सब जानने के बाद डेनिस देर रात को चुपके से गैराज में गाड़ी देखने पहुंचा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा, रेडियो अपने आप चालू हो गया और डेनिस उसी वक्त दहशत में आकर वहां से भाग निकला। फिर अगली सुबह डेनिस स्कूल के स्टेडियम में मौजूद था, क्योंकि आज उनका फुटबॉल मैच था। डेनिस एक खास गोल दागने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा। उसकी गाड़ी क्रिस्टीन अब एकदम टिप टॉप और नई हो चुकी थी, जिसे देखकर बड़ी और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उधर ली गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को किस किया। यह देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मैच से उसका ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर विरोधी खिलाड़ी ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा
कि वह तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट आई। इस हादसे के कई दिनों बाद जब डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक अस्पताल में था और उसकी टांग तथा गले में प्लास्टर लगा हुआ था। तभी अर्नी उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत तेजी से बदल रहा है। कहाँ 1 महीने पहले वह एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो अपने घर वालों की हर बात मानता था। खैर, अर्नी जल्द ही उसे अलविदा कहकर वहां से निकल गया। फिर शाम को वह ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वे दोनों कार में ही एक दूसरे के करीब आने लगे। पर जब बात आगे बढ़ी तो ली अचानक असहज होकर गाड़ी से बाहर निकल आई। अर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बिठाया। लेकिन उसी समय अचानक कार की विंडशील्ड पर धुंध छा गई तो अर्नी बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही वाली थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप बजने लगा। उसी वक्त डैशबोर्ड से एक बहुत तेज खौफनाक रोशनी निकली और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान होकर बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर वह अंदर से लॉक का लीवर खींचने में कामयाब रही और तभी पास खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी ली को उसके घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में चली गई और उसने कहा कि वह अर्नी से अब कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वे गाड़ी में साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली का दिमाग हिल गया है, इसलिए उसने कहा कि वे कल बात करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह क्रिस्टीन से हमेशा उतना ही प्यार करता रहेगा। इसके बाद उसने जैसे ही चाबी घुमाई, गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई। अब वह सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर चला गया। पर तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके साथी हथियार लेकर गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह करके कबाड़ बना दी। फिर अगले दिन अर्नी ने ली को जैसे तैसे मना ही लिया और फिर वे दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना पर्स निकाल सके। मगर जैसे ही वे अंदर गए तो क्रिस्टीन को तहस नहस देखकर अर्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। ली ने हैरान होकर पूछा कि यह किसने किया, मगर अर्नी अचानक बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वे उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। पर इससे अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ली की तरह उसके घर वाले भी क्रिस्टीन से नफरत करते हैं। और तो और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वे उसे गाड़ी घर पर रखने देते तो आज वह सही सलामत होती। फिर वह उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा, पर उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़कर माँ से माफी मांगने को कहा। मगर अर्नी जहर उगलता जा रहा था तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन अर्नी ने भी पलटकर हमला किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। वह सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तब अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वह और क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को समेटकर पहले जैसा नया बना लिया। खैर, फिर आधी रात को हम मूछी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बड़ी का साथी गुंडा था। वह सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से एक गाड़ी के इंजन की गर्जना सुनाई दी। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो पता चला कि यह तो क्रिस्टीन थी, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही होगा, तो वह समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तोड़ा था। अब वह अर्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स जलीं और वह तेज रफ्तार में मूछी की ओर बढ़ी। मूछी उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के किनारे बनी एक पतली गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूछी भागकर एक पुराने वेयर हाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूछी एक कोने में फंस गया, जहां क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मूछी ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुसी और मूछी को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूछी की मौत के बारे में बताया। यह सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वह अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया।
तभी डिटेक्टिव जेंकिंस उससे मिलने आया और भरोसा दिया कि वह क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी उसी के पास था। अर्नी ने कहा कि वह मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वह इस खबर से बहुत खुश है। यह सुनकर डिटेक्टिव को उस पर गहरा शक हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यह गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने के बावजूद अपने आप ठीक हो गई। यह सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से निकल गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने साफ इनकार कर दिया, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर बड़ी और उसका दोस्त रिची गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी कार उनका पीछा करने लगी तो बड़ी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर इस गाड़ी में कौन है, पर तेज हेडलाइट्स की वजह से उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब यह खुलासा होता है कि वह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। अब बड़ी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर ही रुका जहां उसका दोस्त काम करता था। फिर उसने बाहर आकर एक लोहे का सरिया उठाया और पीछा करने वाले को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन तूफानी रफ्तार में आई और सीधे बड़ी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी कार का भारी नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है तो उसने अर्नी को बाहर निकलने के लिए ललकारा, पर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बड़ी की गाड़ी से जा टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप के अंदर घुसा दिया। रिची गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बड़ी की कार से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में जबरदस्त धमाका हो गया और रिची उसी आग में झुलस कर मारा गया। ये देखते ही बड़ी अपनी जान बचाकर भागा, पर क्रिस्टीन जलते हुए फिर से उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वह वहीं जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद गैराज में विल को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई खड़ी थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि अर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वह अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए उसने कपड़े की मदद से हैंडल खींचा। जब उसने देखा कि गाड़ी तो एकदम खाली थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वह खुद गाड़ी में बैठ गया, पर अब उसे इस गलती का भारी नुकसान भुगतना था क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर उसने विल की सीट को ऑटोमेटिक तरीके से डैशबोर्ड में घुसाकर उसे बेरहमी से मार डाला। फिर अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस गाड़ियां मौजूद थीं। वहां वह डिटेक्टिव जेनकिंस से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन के अंदर गैराज के मालिक विल की लाश मिली है। इस पर अर्नी कहने लगा कि वह नहीं जानता यह सब कैसे हुआ, पर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वह एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस अस्पताल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वह उससे तुरंत मिलना चाहती है। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वह क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर कुछ भी उलझुलूल हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ली अपने घर लौट आई, पर कुछ ही पलों में अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहां आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस नीचे आ गया। अर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वह बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसके कंट्रोल में नहीं है, पर अर्नी ने अजीब सनक में कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बची। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनेट पर एक नोट उकेर दिया, जिसमें उसने अर्नी को शाम को गैराज में मिलने के लिए बुलाया। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया तो वे दोनों पास खड़े एक बुलडोजर एक्सकेवेटर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने तय किया कि ली ऑफिस में रहेगी और अर्नी के वहां जाते ही गेट बंद कर लेगी और इसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्द ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में चली गई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन वर्कशॉप में ही कचरे के बीच छिपी हुई थी। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटकते हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस एक्सकेवेटर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई, जबकि डेनिस एक्सकेवेटर को दूसरी तरफ ले गया। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही, बल्कि अर्नी खुद कार चलाकर उसकी मदद कर रहा है। अब वह पूरी तरह से गाड़ी के वश में था। अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया।
और तो और एक्सकेवेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिससे डेनिस दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। वह सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन उस जबरदस्त टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, पर अर्नी ने अचानक उछलकर उसे डरा दिया। बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा धंस गया था। अर्नी ने अपने अंतिम लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन चोटों से हारकर क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ दिया। ली तुरंत वहां से भागी, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर ली तो बच निकली और गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस इस मौके का फायदा उठाते हुए एक्सकेवेटर को दोबारा चालू करके क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकेवेटर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस शैतानी गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से एक्सकेवेटर में डेनिस के पास पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से एक्टिवेट होकर खुद को ठीक करने में लग गई थी और इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर चलाकर क्रिस्टीन को पूरी तरह रौंद दिया। वह अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह तबाह होकर कबाड़ बन गई। उनकी यह भयानक लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई और अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव जेनकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से लोहे के एक छपट्टे टुकड़े में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा था, जिससे पक्का हो गया कि वह शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।